हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का यूनिट 1 पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स। सो बच्चों, इस यूनिट में टोटल 7 सेशन है, तो इन सातों सेशन को अभी हम एक एक करके बहुत ही अच्छे से समझेंगे। जिसमें से पहला सेशन है मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये जो कम्युनिकेशन वर्ड है, ये लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर से आया है, जिसका मीनिंग होता है शेयर। जब आप किसी से कम्युनिकेट करते हो, यानी किसी से जब आप बात करते हो, तो आपकी बातों में क्लियरिटी एंड कॉन्साइज रहना चाहिए, यानी कि ज़्यादा घुमा फिरा कर नहीं बोलना है। जो भी बोलना है वो क्लियरली एंड साफ साफ बोलना है। कम्युनिकेशन के 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। पहला है ट्रांसमिटिंग, दूसरा है लिसनिंग और तीसरा है फीडबैक। ट्रांसमिटिंग यानी कि जैसे कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कम्युनिकेशन स्किल समझा रहा हूँ, तो मैं सेंडर्स हो गया, आप मेरी बातों को सुन रहे हो, यानी कि आप रिसीवर हो गए, यानी कि लिसनर हो गए। जो भी मैंने आप लोग को समझाया, तो आपके तरफ से जो भी मुझे मैसेज मिलेगा, तो वो हो गया फीडबैक, यानी कि जो आपके तरफ से मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा। अब चलिए आगे हम कम्युनिकेशन साइकिल के वेरियस एलिमेंट्स को समझ लेते हैं। तो फर्स्ट है सेंडर, यानी कि वो पर्सन जो कम्युनिकेशन शुरू करता है। सेकंड है मैसेज, यानी कि वो इन्फॉर्मेशन जो सेंडर से देना चाहता हो। थर्ड है चैनल, यानी जो मैसेज दिया जा रहा है सेंडर्स के तरफ से, वो किसके माध्यम से दिया जा रहा है। जैसे कि अभी मैं आप लोग को जो कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में समझा रहा हूँ, ये एक वीडियो के माध्यम से समझा रहा हूँ, तो ये हो गया चैनल। फोर्थ है रिसीवर, यानी कि वो पर्सन जो मैसेज रिसीव कर रहा हो। जैसे कि आप अभी मेरे द्वारा जो भी बताई जा रही है, आप मेरे मैसेज को रिसीव कर रहे हो, तो आप हो गए रिसीवर। एंड लास्ट है फीडबैक, यानी कि जो भी अभी मैं आप लोग को समझाया, आपके तरफ से जो भी मुझे कमेंट्स मिल रहे हैं, तो ये हो गया फीडबैक, यानी कि वो रिस्पॉन्स जो सेंडर्स के मैसेज को देते हैं। अब आगे है मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी बातचीत हम किन किन तरीक़ों से कर सकते हैं। तो पहला तरीका है फेस टू फेस, और ये सबसे अच्छा कम्युनिकेशन भी माना गया है, क्योंकि इसमें सामने जो पर्सन रहता है, हम उनके एक्सप्रेशंस को भी देख पाते हैं। दूसरा है ईमेल, हम ईमेल के थ्रू किसी भी पर्सन के सामने अपनी बातों को रख सकते हैं। थर्ड है नोटिसेज या पोस्टर्स, एक स्मॉल ग्रुप में अगर मुझे कोई मैसेज देना होगा, तो हम एक नोटिस लगा देंगे या एक पोस्टर लगा देंगे, ताकि उन ग्रुप में सभी लोगों को वो मैसेज जो है वो मिल जाए। फोर्थ है बिजनेस मीटिंग, बिजनेस मीटिंग में कोई एक पर्सन बोल रहा होता है, बाकी लोग आगे सामने बैठे हुए रहते हैं, वो उनकी बातों को सुन रहे होते हैं। एंड लास्ट है कुछ अदर मेथड्स भी, जैसे कि सोशल नेटवर्क्स, फ़ोन कॉल, न्यूज़लेटर या ब्लॉग। अभी मैं आप लोग को ये जो वीडियो के माध्यम से समझा रहा हूँ, ये एक सोशल नेटवर्क्स है, और इसका इस्तेमाल कब होता है, जब एक लार्ज ग्रुप में हमें अपनी बातों को उनके सामने रखना होता है। अब आगे है मेथड ऑफ कम्युनिकेशन किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो पहला है टारगेट ऑडियंस, ऑडियंस को देखकर हम उसके अनुसार कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे आप जो बच्चे अभी हमारी वीडियो को देख रहे हो, आपकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से मुझे वीडियो के माध्यम से आप लोग को समझाना पड़ रहा है। दूसरा है टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, आप कम्युनिकेशन के दौरान किस टाइप की इंफॉर्मेशन दे रहे हो। थर्ड है कॉस्ट, यानी कम्युनिकेशन जो आप कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा खर्चीला तो नहीं है। फोर्थ है अर्जेंट या प्रायोरिटी, सपोज़ करो कल आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एग्जामिनेशंस है, एक दिन पहले मैं आप लोग को हिंदी पढ़ाऊंगा और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी पढ़ाऊंगा, तो प्रायोरिटी आप किसको दोगे, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को दोगे। तो ये भी मेथड ऑफ कम्युनिकेशन डिपेंड करता है कि कौन सा आपके लिए ज़्यादा अर्जेंट है, आप उसी को प्रायोरिटी दोगे। नेक्स्ट आगे अब सेशन 2 है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि वैसा कम्युनिकेशन जिसमें हम वर्ड्स का, साउंड्स का, लैंग्वेज या स्पीच का इस्तेमाल करते हैं। अब चलिए आगे हम वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप को समझते हैं। तो पहला टाइप है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इस तरह के कम्युनिकेशन में केवल दो ही इंडिविजुअल एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। दूसरा है रिटन कम्युनिकेशन, यानी कि जो बात आप लिख कर किसी को बता रहे हो, जैसे कि व्हाट्सएप के थ्रू आप जो चैट कर रहे हो, रिटन कम्युनिकेशन में आता है। थर्ड है स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन,
यानी जब दो या दो से ज़्यादा लोगों की ग्रुप के बीच में हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो इसी को हम स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती है उसमें सामने एक पर्सन बैठा हुआ होता है, उसके आगे पूरी मीडिया बैठी हुई रहती है, तो ये एक स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन की एग्जांपल हो गई। फोर्थ है पब्लिक कम्युनिकेशन। जब कोई एक इंडिविजुअल बहुत बड़ी भीड़ में अपनी बातों को उनके समक्ष रख रहे होते हैं, इसी को हम पब्लिक कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे कि इलेक्शन कैंपेन्स, कोई नेता बहुत बड़ी भीड़ के सामने भाषण दे रहा होता है, तो इसी को हम पब्लिक कम्युनिकेशन कहते हैं। अब आगे समझते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो ये एक बहुत ही इजी मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसमें आप अपनी बात को किसी के सामने बोलते हो तो आपको सामने वाले पर्सन से क्विक रिस्पॉन्स मिल जाता है। इसके डिसएडवांटेज का अगर हम बात करें तो वर्बल कम्युनिकेशन डिपेंड करता है रिटेन या फिर स्पोकन वर्ड्स पर। तो कभी कभी जो मीनिंग होती है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है, डिफ़िकल्ट होता है, हम उन वर्ड्स को समझ नहीं पाते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि आप वर्बल कम्युनिकेशन को किस प्रकार से इन्हेंस कर सकते हो। तो पहला है थिंक बिफोर यू स्पीक। जब भी आप किसी टॉपिक के बारे में बोलना चाहते हो तो आप उसके पहले एक बार ज़रूर सोच लेना, हो सके तो उसके बारे में नोट डाउन कर लो, एक प्लान बना लो। दूसरा है कॉन्साइज एंड क्लियर, यानी जब भी बोलो क्लियरली बोलो, लाउडली बोलो और मॉडरेट स्पीड में बोलो। हो सके तो टू द पॉइंट बोलो, इधर उधर की बातें ज़्यादा ना बोलो, और एक ही सेंटेंस को बार बार रिपीट मत करो। थर्ड है कॉन्फिडेंस एंड बॉडी लैंग्वेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप किसी से कम्युनिकेट करो तो कॉन्फिडेंट रहो, हमेशा आई कांटेक्ट उनके साथ बना हुआ रहे, एकदम स्ट्रेट खड़ा रहो, अटेंटिव रहो और बी फ्रेंडली रहो। नेक्स्ट अब आगे सेशन 3 है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इस कम्युनिकेशन में हम वर्ड्स का यूज़ नहीं करते, वर्ड्स के जगह पे सिग्नल या फिर कोई एक्सप्रेशन दिखाकर ही हम कम्युनिकेट करते हैं। अब चलिए आगे हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप को समझते हैं। तो पहला है गेस्चर्स। गेस्चर्स में क्या होता है कि हम अपने हैंड का यूज़ करते हैं और कुछ गेस्चर्स बना के कम्युनिकेट करते हैं। जैसे कि अगर आपको बाय बोलना रहेगा तो अपने हैंड को कुछ इस प्रकार से करते हो, लाइक अगर देना होगा तो कुछ इस प्रकार से करते हो। अगला है एक्सप्रेशन। जब आप खुश होते हो तो आप स्माइलिंग का फेस बनाते हो, सैड होते हो तो कुछ इस प्रकार का फेस बनाते हो। आगे है बॉडी लैंग्वेज। इसमें हम पोस्चर्स के द्वारा अपनी एटीट्यूड या फीलिंग्स को कम्युनिकेट करते हैं। जैसे जब आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहोगे ना तो आपका कुछ बॉडी लैंग्वेज कुछ इस तरह से होगा, या तो फिर अगर आप बहुत ज़्यादा सैड हो गए तो बॉडी लैंग्वेज कुछ ऐसा होगा। नेक्स्ट है आई कांटेक्ट। आपने इस तरह की कहावत तो ज़रूर सुनी होगी कि आँखों आँखों में ही बात हो गया, तो आई कांटेक्ट के द्वारा भी बहुत कोई कम्युनिकेट करते हैं। एंड लास्ट है पारा लैंग्वेज। पारा लैंग्वेज में हम क्या करते हैं कि एक सूटेबल टोन या फिर वॉल्यूम का यूज़ करते हैं। जैसे अगर किसी को डांटना होता है, कोई बच्चा को या किसी को भी, तो हम लोग इस तरह का कुछ आवाज़ करते हैं ना। अब हम आगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के इम्पोर्टेंस को समझते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमारी डे टू डे कम्युनिकेशन में 55% जो कम्युनिकेशन होती है वो सिर्फ बॉडी मूवमेंट्स, फेस, आर्म्स, इन सब के थ्रू ही होती है। वहीं 38% जो कम्युनिकेशन होती है वॉइस, टोन या फिर पॉसेस के थ्रू होती है, और केवल 7% जो कम्युनिकेशन होती है जिसमें हम वर्ड्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आएगा टॉपिक है विजुअल कम्युनिकेशन। तो इस तरह के कम्युनिकेशन में एक इमेज बना हुआ होता है और उस इमेज को देखकर ही हमें समझना होता है कि ये इमेज किस प्रकार के इंफॉर्मेशन को हमें दे रही है। जैसे आपने कुछ इस तरह के इमेजेस को कई जगहों पे देखा हुआ होगा, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये सब सारा विजुअल कम्युनिकेशन में आता है। नेक्स्ट सेशन 4 है कम्युनिकेशन साइकिल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक। फीडबैक कम्युनिकेशन साइकिल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। चलिए अब हम इसके टाइप को समझते हैं। पहला है पॉजिटिव फीडबैक। जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप अच्छा कमेंट करोगे, तो वो हो गया पॉजिटिव फीडबैक। वहीं कुछ बच्चों को हो सकता है कि वीडियो में कुछ कमी नज़र आई होगी, तो वो कुछ ना कुछ फीडबैक देंगे, कमेंट करेंगे, वो बोलेंगे कि सर आपने यहाँ पे ऐसा मिस्टेक किया, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। दैट इज़ नेगेटिव फीडबैक। एंड नो फीडबैक मतलब आपने कोई कमेंट किया ही नहीं। अब हम आगे ये समझेंगे कि एक अच्छा फीडबैक किसे कहते हैं।
यानी कि जो आप कमेंट करते हो ना, आपको किस तरह के कमेंट्स करने चाहिए। तो पहला है स्पेसिफिक। इसमें हम जनरल कमेंट्स को अवॉइड करते हैं और आपको केवल इतना ही लिखना होता है कि वीडियो आपको कैसी लगी और मुझे और क्या करनी चाहिए। नेक्स्ट है टाइमली, यानी जो भी फीडबैक आप दे रहे हो वो टाइमली दो। जैसे सपोज़ कर लो जोमेटो से आपने खाना मंगवाया, आपको जो भी जोमेटो वाला खाना देकर जाता है वो कहता है कि फ़ीडबैक दे देना। अब वो फीडबैक आप 10 दिन के बाद दे रहे हो तो फिर वो किसी के काम का नहीं रह जाता है। अगला है पोलाइट, यानी कि जब भी आप फीडबैक किसी को दे रहे होते हैं ना, तो इस बात का ध्यान में आप लोग को रखना होता है कि आपके फीडबैक के वजह से सामने वाले पर्सन को किसी भी तरह का कोई हर्ट ना हो। आपको पोलाइट होकर फीडबैक देना होता है। इसके बाद एक लास्ट है ऑफरिंग कॉन्टिन्यूइंग सपोर्ट। ये जो फीडबैक होती है यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है। तो आपके फीडबैक देने से, जिसे आप फीडबैक दे रहे हो, उसको इस बात का एहसास होता है कि आप उसके सपोर्ट में अभी भी अवेलेबल हो। अब हम आगे ये समझेंगे कि फीडबैक के क्या क्या इम्पोर्टेंस है। तो पहला है इट वैलिडेट्स इफेक्टिव लिसनिंग। फीडबैक देने से, जिसे आप फीडबैक दे रहे हो, उसको इस बात का समझ आता है कि आपने उस टॉपिक के बारे में कितना समझा है। दूसरा है इट मोटिवेट्स। जैसे आप इस वीडियो को देखने के बाद हमें अगर अच्छा फीडबैक करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मैं दूसरा यूनिट का वीडियो बहुत ही जल्दी आप लोग के लिए भी लेकर आ जाऊंगा। थर्ड है इट इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस। हो सकता है कि फीडबैक में आप कुछ ऐसा लिखे हो जिसके वजह से मुझे वो चीज़ अच्छी लगी, अगले वीडियो में मैं वो चीज़ और फॉलो करके अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकता हूँ। इसके बाद है इट इज़ ऑलवेज देयर। फीडबैक इसलिए भी ज़रूरी होती है क्योंकि फीडबैक नहीं मिलने से कम्युनिकेशन की जो साइकिल होगी वो बनेगी ही नहीं। नेक्स्ट अब सेशन 5 है बैरियर्स टू अफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी अफेक्टिव कम्युनिकेशन की क्या क्या बाधाएं हैं। तो पहले हमें ये समझना होगा कि अफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है। तो अफेक्टिव कम्युनिकेशन एक ऐसा टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होता है जिसमें जो सेंडर्स होता है वो प्रॉपर वर्ड्स का यूज़ करे, उसके वर्ड्स में क्लियरिटी होनी चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, जिससे कि जिसके साथ वो कम्युनिकेट कर रहा है, यानी कि जो रिसीवर होता है, वो उसकी बातों को सही से समझ सके। तो अफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए हमें 7 C's की ज़रूरत होगी। पहला है क्लियर, यानी आपकी बातें क्लियर होनी चाहिए, क्या आप कहना चाह रहे हो। दूसरा है कॉन्साइज, सिंपल वर्ड्स का आपको यूज़ करना है। थर्ड है कॉन्क्रीट, तो कॉन्क्रीट में हम वर्ड्स और फैक्ट्स का एग्जैक्ट यूज़ करते हैं। फोर्थ है करेक्ट, आपकी स्पेलिंग और ग्रामर बिल्कुल सही सही होना चाहिए। पांचवा है कोहेरेंट, जो भी आप टॉपिक पे बोल रहे हो तो आपके टॉपिक से मेन टॉपिक क्या होना चाहिए, रिलेट होना चाहिए, उसमें सेंस होना चाहिए। छठा है कंप्लीट, जो भी आप बोल रहे हो उसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होगी। एंड लास्ट 7th है कोर्टियस, जब भी आप कम्युनिकेट करो तो रिस्पेक्टफुल रहो, फ्रेंडली रहो और ऑनेस्ट रहो। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कि अफेक्टिव कम्युनिकेशंस के क्या क्या बैरियर्स हैं, यानी क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो पहला है फिजिकल बैरियर। इसमें क्या होगा कि जिससे हम कम्युनिकेट करेंगे उनके गेस्चर, पोस्चर या जनरल बॉडी लैंग्वेज ये देख नहीं पाएंगे, जिसके वजह से जो कम्युनिकेशन होगा वो लेस इफेक्टिव होगा। जैसे एग्जांपल ले लो, जो व्हाट्सअप में आप चैट करते हो तो वो टेक्स्ट मैसेजेस हो गया, तो वो लेस इफेक्टिव होता है फेस टू फेस कम्युनिकेशन से। दूसरा है लिंग्विस्टिक बैरियर्स। हो सकता है जो भाषा मुझे आती हो, जिसके साथ हम कम्युनिकेट कर रहे हैं उसे नहीं आती होगी, तो मेरी भाषा वो समझ नहीं पाएगा, तो हम दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। तो ये दूसरा बैरियर्स है। थर्ड है इंटरपर्सनल बैरियर्स। तो इस तरह के बैरियर्स में क्या होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, उस समय अगर हम किसी से कम्युनिकेट करते हो तो हमारी जो कम्युनिकेशन है जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं होगी। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। जैसे कि स्कूलों में या फिर ऑफिसेज वगैरह में ऐसा देखा जाता है कि वहाँ पर स्ट्रिक्ट रूल्स होता है, एक लिमिटेशंस होती है, आप गलत लैंग्वेज में बात नहीं कर सकते हो, आप टीचर से ख़राब तरीके से बात नहीं कर सकते, जो एम्प्लॉयर्स होगा वो बॉस से एक लिमिटेशंस तक ही बात कर सकता है, तो वहाँ पर एक बैरियर्स होता है। नेक्स्ट है कल्चरल बैरियर्स।
कल्चरल बैरियर्स मतलब दो अलग अलग कल्चर के लोग जब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो उन्हें प्रॉब्लम होती है। एक कल्चर दूसरे कल्चर को सही से समझ नहीं पाता है। तो आगे हम ये समझेंगे कि इस अफेक्टिव कम्युनिकेशन के बैरियर से हम कैसे काबू पा सकते हैं। तो इसके लिए कुछ तरीके हैं। पहला है कि यूज सिंपल लैंग्वेज, आप सिंपल भाषा का इस्तेमाल करो। दूसरा, यूज़ विजुअल्स, विजुअल्स का इस्तेमाल करो। थर्ड है कि हो सके अगर दो डिफरेंट लैंग्वेज के लोग एक दूसरे से बात कर रहे हो तो उसके लिए एक ट्रांसलेटर का हेल्प ले लो। एंड लास्ट है कि बी रिस्पेक्टफुल फॉर अदर्स ओपिनियन, हमेशा दूसरे के ओपिनियन पर रिस्पेक्टफुल रहो। नेक्स्ट अब सेशन 6 है राइटिंग स्किल्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच। आगे का ये जो 2 सेशन है ये हमारे इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड है, जो कि बेसिक चीज़ें आप लोग को यहाँ पे समझनी है। तो ये जो राइटिंग स्किल्स है ये वर्बल कम्युनिकेशन का एक पार्ट है, जिसमें ईमेल, लेटर्स, नोट्स, आर्टिकल्स, एसएमएस, चैट, ब्लॉग्स, ये सब सारा शामिल है। सो बच्चों, यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे सेंटेंस के बारे में, जो कि आपने इंग्लिश ग्रामर के बेसिक में ये कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़ा भी होगा। सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं जिससे कि जो थॉट होता है वो कंप्लीट हो पाता है। जैसे एग्जांपल ले लो, पूजा गोज़ टू स्कूल। अब ये पूजा, गोज़ टू, स्कूल, ये सब सारा क्या है, वर्ड्स है। तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलके ये बन गया एक सेंटेंस। तो सेंटेंस की शुरुआत हमेशा एक कैपिटल लेटर से होती है और एंड होता है क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क से। वहीं फ्रेज क्या होता है, तो यह भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होता है, लेकिन इससे कोई एक कंप्लीट सेंस नहीं मिलता। जैसे सेंटेंस से हमें एक कंप्लीट सेंस मिलता है, लेकिन फ्रेज से हमें कंप्लीट सेंस नहीं मिलता। जैसे फ्रेज का एग्जांपल, पूजा गोज़। अब पूजा कहाँ जा रही है नहीं पता, ये एक फ्रेज है, कंप्लीट सेंस नहीं निकला। लेकिन ऊपर में जो हमने पढ़ा कि पूजा गोज़ टू स्कूल, उससे एक कंप्लीट सेंस निकल रहा है कि पूजा स्कूल जा रही है। अगला है कैपिटलाइजेशन रूल्स, यानी आपको कैपिटल लेटर कहाँ कहाँ लगाना है, यहाँ पे आप ये पढ़ोगे। अब आप इस टेबल को देखो, यहाँ पे TINS का एक रूल दिया है, यानी कैपिटलाइजेशन रूल दिया है कि कैपिटल लेटर आप कहाँ कहाँ लगाओगे। टी यानी कि टाइटल, जब भी कोई टाइटल लगा हुआ रहता है तो वहाँ पर हम कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे डॉक्टर मलिक, जो डी है वो कैपिटल लगाया गया है, या फिर मिस्टर पांडे, ये भी मिस्टर क्या एक टाइटल है, तो टाइटल में हम कैपिटल का यूज़ करते हैं। वहीं प्रोनाउन आई जो होता है उसमें हम कैपिटल लेटर आई का यूज़ करेंगे। कोई नेम होगा उसमें भी हम कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फ्राइडे है, जून है। तो नेम के आगे, जैसे नेम किसका किसका हो सकता है, कोई पीपुल का, कोई प्लेसेस का, कोई डेज़ का, कोई मंथ्स का, तो वहाँ पे हम कैपिटल लेटर लगाएंगे। और एस यानी कि सेंटेंस का पहला लेटर में आपको कैपिटल लेटर का यूज़ करना है। नेक्स्ट है पंचुएशन मार्क्स। पंचुएशन मार्क्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, एपोस्ट्रोफियस, ये सब सारा यूज किया जाता है कम्युनिकेशन में, ताकि जो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस होता है इसको सेपरेट कर सके और मैसेज जो है वो हमें क्लियरली पता चल सके। पंचुएशन मार्क का इस्तेमाल किस प्रकार से होता है, तो इसका एक चार्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर में आपने पढ़ा हुआ होगा, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं समझा रहा हूँ। बाकी फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आएगा कमेंट करोगे, मैं किसी दूसरे वीडियो में आप लोग को ये समझा दूँगा। अब नेक्स्ट आगे की टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो यह भी इंग्लिश ग्रामर का ही एक पार्ट है, जिसमें आप नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब्स, एडवर्ब्स, ये सब के बारे में पढ़ोगे या आपने ज़रूर पढ़ा हुआ होगा। तो इस वजह से मैं इस टॉपिक को भी अभी स्किप कर रहा हूँ। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम होगा कमेंट्स करोगे, मैं इंग्लिश ग्रामर का एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं आप लोग को ये सब सारा अच्छे से समझा दूँगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच का कुछ सपोर्टिव टाइप्स भी होता है, जैसे कि आर्टिकल्स, कंजंक्शंस, प्रीपोजिशंस, इंटरजेक्शंस। तो ये सब के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज ज़रूर होगा, ये आपने इसके पहले के क्लासेस में ज़रूर पढ़ा हुआ होगा। अब एक लास्ट सेशन 7 है राइटिंग स्किल्स, सेंटेंसेस। इसमें पहला टॉपिक है पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। सेंटेंस के पार्ट्स क्या क्या हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। जितने भी सेंटेंसेस होते हैं वो इन्हीं तीनों पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। आगे हमें पढ़ना है सेंटेंसेस के टाइप्स के बारे में। तो यहाँ पे आप 5 टाइप के सेंटेंसेस के बारे में पढ़ोगे, जिसमें पहला है एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंसेस,
जो कि इंग्लिश ग्रामर में आपने ये भी करने के लिए ज़रूर सीखा होगा कि एक्टिव वॉइस को हम कैसे पैसिव वॉइस में बदलते हैं। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल है कि राम इज़ रीडिंग अ बुक, ये एक एक्टिव सेंटेंस हो गया। इसी को पैसिव में यहाँ पे बदला गया है कि ए बुक इज़ बिंग रीड बाई राम। अब आपको अगर रूल पता होगा तो आप एक्टिव पैसिव वॉइस ईजिली बना सकते हो, नहीं पता होगा तो आप कमेंट करोगे, मैं बता दूंगा आपको किसी वीडियो में। हालांकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में नहीं आएगा। अगला टाइप है स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर स्टेट्स के जो फैक्ट्स होते हैं वो इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं। जनरली ऐसा देखा जाता है कि स्टेटमेंट या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के एंड्स में फुल स्टॉप लगाए जाते हैं। जैसे ब्लू इज़ माय फेवरेट कलर, फुल स्टॉप लगा दिए, ये हो गया स्टेटमेंट या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट अगला टाइप 3 है क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि जिसमें हम क्वेश्चन किसी से पूछते हैं। इसमें हमेशा एंड में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है, जैसे डू यू वांट टी और कॉफ़ी। नेक्स्ट 4th नंबर है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो जब कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन को हम एक्सप्रेस करते हैं तो इस तरह के सेंटेंसेस का हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें हमेशा एंड में एक्सक्लामेशन मार्क हम लगाते हैं, जैसे ओ माई गुडनेस वी वॉन, लास्ट में हम एक्सक्लामेशन मार्क लगा देंगे। तो हम एक स्ट्रॉन्ग इमोशंस को क्या किए, एक्सप्रेस किए। एंड लास्ट है ऑर्डर और इम्परेटिव सेंटेंस, यानी वैसे सेंटेंसेस जिसमें हम किसी को कोई ऑर्डर दे रहे होते हैं, कोई कमांड दे रहे होते हैं, कोई एडवाइस या रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम ऑर्डर या फिर इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें अक्सर एंड में फुल स्टॉप या फिर एक्सक्लामेशन मार्क्स लगाते हैं। जैसे प्लीज़ लोअर योर वॉइस, यहाँ पे हम रिक्वेस्ट किए तो रिक्वेस्ट करना ऑर्डर या फिर इम्परेटिव सेंटेंस कहलाएगा। अब एक लास्ट टॉपिक है पैराग्राफ। देखो सेंटेंस क्या होता है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक सेंटेंस फॉर्म करता है। बिल्कुल इसी तरह से एक ग्रुप ऑफ सेंटेंस पैराग्राफ फॉर्म करता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि एक पैराग्राफ छोड़ के लिखो, तो दैट इज़ पैराग्राफ। तो बस ये आपका पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, जो कम्युनिकेशन स्किल्स था यूनिट 1। अगली वीडियो में मैं आप लोग के लिए बहुत ही जल्दी यूनिट 2 लेकर आऊँगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। थैंक यू, बाय बाय।